राधे बोल, राधे बोल, बरसाने की गलियन डोल। कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, वृंदावन की गलियन डोल। कान्हा के शीश पे मुकुट विराजे, राधा की मुक्ति अनमोल अनमोल। बरसाने की गलियन डोल। कृष्ण बोल, कृष्ण बोल, बरसाने की गलियन डोल। हिरण्यकश्यप द्वारा प्रहलाद को दंडित करना। दैत्यों के पुरोहित शुक्राचार्य के दो पुत्र थे। एक का नाम षंड और दूसरे का मर्क था। प्रहलाद की शिक्षा दीक्षा का भार इन्हीं पर सौंपा गया था। जहाँ दैत्यों के अन्य सभी बालक विद्या पढ़ने जाते थे, वहाँ प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति में तल्लीन रहा करते थे और उन्हें किंचित भी राक्षसी विद्या से प्रेम नहीं था। हिरण्यकश्यप को जब ये पता चला तो वो उसका विरोध करने लगा। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में बैठाकर बहुत कुछ समझाया और पूछा कि तुमको क्या अच्छा लगता है। इस पर प्रहलाद ने कहा, मुझे एकांतवास में तप करने से अधिक अच्छा और कुछ भी नहीं लगता है। प्रहलाद ने कहा, हे पिताजी, अब तक मैंने जो कुछ पढ़ा है उसे तो मैं क्या कहूँ, किंतु भगवान विष्णु की भक्ति करने के जो 9 मार्ग हैं उसको सुनिए। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, पूजा, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। मैं इन्हीं बातों को अच्छी तरह से जानता हूँ। पुत्र के मुख से ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप के क्रोध का अंत न रहा। महर्षि शुक्र के शिष्यों को उसने बहुत डांटा कि अरे नीच नीच ब्राह्मणों, तुमने इसको क्या पढ़ाया है? क्या तुमको मेरा भय नहीं जान पड़ा? जब हिरण्यकश्यप ने ऐसे कहा तब शुक्र जी का पुत्र बोला, हे इंद्र शत्रु, यह आपका पुत्र प्रहलाद जो कुछ कह रहा है वह हम सब ने इसको नहीं सिखाया है। हे धर्मराज, यह इसकी स्वाभाविक बुद्धि है। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा, प्रहलाद सच सच बोल, यह दुष्ट बुद्धि तुमने कहाँ से सीखी? इस पर प्रहलाद ने कहा, पिताजी आप इन बातों में क्यों पड़ते हो? क्रोधित हो हिरण्यकश्यप ने यह कहा कि इसको मेरी आंखों से दूर ले जाकर मार डालो, क्योंकि यह मारने ही योग्य है। अतः मेरे भाई का घातक विष्णु यही है, ऐसा विचार कर इसको शीघ्र ही मार डालो। षंड और मर्क प्रहलाद को अपने साथ लेकर घर आए और अर्थ धर्म काम का पाठ फिर पढ़ाने लगे। पर कहाँ की बात, एक दिन गुरुजी कुछ कामकाज में लगे थे कि पाठशाला के विश्राम काल में प्रहलाद ने सभी बालकों को अपने पास बुलाकर कहा, हे भाई, तुम सब बैठ जाओ और मैं जो कुछ कहता हूँ उसको ध्यान से सुनो। उन्होंने अपनी वही सभी ज्ञान ध्यान की बात कहना आरंभ कर दिया। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। इस तरह से वो अपने सभी साथियों के साथ जब भी मौका मिलता, जब भी अवसर मिलता, वो हरि कीर्तन में लगा रहता। प्रहलाद ने कहा कि हे भाइयों, बुद्धिमान को चाहिए कि वह बाल्यकाल से ही भगवान की भक्ति करे, क्योंकि मनुष्य की कुल आयु 100 वर्ष की होती है। 25 वर्ष का बाल्यकाल और इतना ही बुढ़ापा 50 वर्ष ले लेता है। अतः हे दैत्यों, तुम सभी इसी लड़कपन में ही विषयों के त्याग का अभ्यास बढ़ाकर दैत्य कर्मों से मुख मोड़कर भगवान की शरण में आ जाओ, क्योंकि वे अंतर्यामी और सर्वव्यापक हैं। हम जो भी सत कर्म करें उनको भगवान पर अर्पण कर दें तो इससे बढ़कर और कोई कर्म नहीं होता है। सुनो रे प्यारे भाई, हरि के भरोसे हाको गाड़ी, हरि के भरोसे हाको गाड़ी। जब प्रहलाद जी ने नारद जी का नाम लिया तब दैत्यों के बालकों ने कहा, हे प्रहलाद, अब तक तो हम शुक्राचार्य जी को ही गुरु समझते थे, ये नारद जी व्यर्थी में कहाँ से आ गए? हम लोग तो सर्वदा से तुम्हारे साथ हैं, तुमसे नारद जी की भेंट कब हुई? प्रहलाद जी बोले, हे मित्रों, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब मेरे पिता मंदराचल पर्वत पे तपस्या करने गए थे और वहाँ रहकर उन्होंने बहुत दिनों तक घोर तपस्या करी। दैत्यराज के अभाव में देवराज इंद्र ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया तो समस्त दैत्यवंश का सर्वनाश हो गया था। इंद्र ने मेरे पिता के भवन को लूट खसोट कर मेरी माता को पकड़ कर बांध लिया और साथ लेकर अमरावती को प्रस्थान किया।
इंद्रपुरी को जाते हुए मार्ग में नारद जी से इंद्र की भेंट हो गई। नारद जी ने इंद्र की यात्रा का कुशलक्षेम पूछकर सभी वृत्तांत सुनाया और मेरी माता को एक वंदिनी के रूप में देखकर इंद्र से कहा, हे देवराज, और सब तो आपने जो कुछ किया ठीक ही है, किंतु इस स्त्री को बांधकर कहाँ ले जाते हैं? एक तो यह स्त्री है, दूसरे पतिव्रता, तीसरे यह गर्भिणी भी है। इसे छोड़ दो। तब इंद्र ने कहा, इससे उत्पन्न संतान जब मुझसे शत्रुता करेगी तब क्या होगा? तब नारद जी ने इंद्र को आश्वासन दिया, आप इसकी चिंता ना करें, इसके गर्भ से एक परम साधु और ईशपरायण पुत्र उत्पन्न होगा, और यदि आपको इस पर विश्वास ना हो तो आप छोड़िए, मैं अभी से इसको अपने आश्रम में ले जाकर रखूँगा और सब प्रकार से आपकी हित कामना का विचार करूँगा। नारद जी के ऐसे आश्वासन पर इंद्र ने मेरी माता को बंधन मुक्त उनके हवाले कर दिया। आश्रम में पहुंचकर नारद जी ने मेरी माता को सुखपूर्वक रहने के लिए सब प्रकार का प्रबंध किया और वो वहाँ रहने लगी। मेरी माता भी चाहती थी किसी प्रकार मेरा गर्भस्थ बालक पूर्ण समय पाकर कुशल से उत्पन्न हो जाए, फिर आगे जैसा होगा देखा जाएगा। इस विचार को लेकर वे बड़ी भक्ति से महर्षि की सेवा किया करती थी। तब इनकी सात्विक प्रवृत्ति को देखकर नारद जी ने प्रसन्न होकर मेरी माता को धर्म के सब निर्दोष तत्वों को बतलाकर भव्य ज्ञान का उपदेश दिया। ऋषि ने तो उस ज्ञान को विशेषकर मेरे लिए ही कहा था, जिससे कि मुझे वो पूरा स्मरण है। हे सखाओं, देवता, दैत्य, मनुष्य, पक्षी और गंधर्व कोई क्यों ना हो, यदि वो भगवान विष्णु के चरणों को भजता है तो वो हमारे ही समान कल्याण का भागी होता है। यदि संसार में सबसे अधिक कोई उपयोगी वस्तु है तो वह विष्णु जी की भक्ति है, और सब में उन्हीं को देखना धर्म है। प्रहलाद के ज्ञान को सुनकर सभी बालक विष्णु जी के भक्त हो गए और प्रहलाद जी जो कहते वही वे सभी करते। हिरण्यकश्यप प्रहलाद की ओर क्रोधित होकर बोला, हे दुष्ट प्रहलाद, क्या तुझे अभिमान हो गया है कि तू मेरी आज्ञा को नहीं मानेगा? रे अभागे, मुझसे बढ़कर दूसरा कौन है जिसे तू जगदीश्वर मानता है? बतला वो कहाँ रहता है? यदि तू कहता है कि वह सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, तो बतला इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? यदि इसमें से वह तेरा ईश्वर नहीं निकलता है तो मैं अभी तेरे सिर को काट डालूंगा। देखूं तेरा ईश्वर विष्णु तुझे कैसे बचाता है। ऐसा कहकर हिरण्यकश्यप ने उस खंबे पर जोर से एक हाथ मारा। फिर तो उसमें से एक बड़ा गंभीर और भयानक शब्द उत्पन्न हुआ। दैत्य मूर्छित होकर गिर पड़े। लोग त्राई त्राई करने लगे। हिरण्यकश्यप इधर उधर देखने लगा। वो फिर प्रहलाद को डांटने लगा। हिरण्यकश्यप तलवार उठाकर उनको मारने दौड़ा। इतने में ही खंबे को फाड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने कड़क कर कहा, कहाँ है राक्षस? हिरण्यकश्यप ने उलट कर देखा तो भगवान नरसिंह देव की विचित्र मूर्ति आकर सामने खड़ी हो गई थी। हिरण्यकश्यप ने सोचा, यह विष्णु ही मुझे मारने के लिए ऐसा रूप बनाकर आया है, अब तो मैं इसे अवश्य ही मारूंगा। नरसिंह ने उसको झपट कर पकड़ा तो लाख छटपटाने और छुड़ाने के लिए व्याकुल होकर भी वह उनके हाथ से न छूट सका। फिर तो उसे पकड़े हुए भगवान कूदकर उसके सिंहासन पर जा बैठे और उसको अपनी जंघाओं पर गिराकर अपने तीक्ष्ण नखों से ऐसे ही फाड़ डाला जैसे गरुण महाविषधारी सर्प को फाड़ डालते हैं। उस समय नरसिंह भगवान के नेत्र क्रोध से ऐसे भयंकर हो गए थे जैसे किसी को उनकी ओर देखने का साहस भी नहीं था। भगवान का क्रोध अब तक भी शांत नहीं हुआ था। ब्रह्मा जी निकट बैठे प्रहलाद से बोले, हे वत्स, अब तुम ही नरसिंह भगवान के पास जाओ और अपने पिता पर क्रोधित भगवान को अपनी स्तुतियों से शांत करो। तब भगवत भक्त बालक प्रहलाद हाथ जोड़े हुए भगवान के चरणों पर जाकर गिर पड़े। भगवान ने देखा कि ये बालक है, अतः उन्होंने तत्क्षण कृपा की और अपने कमलवत पानी से उठाकर उनको अपनी गोद में बैठा लिया। फिर अपने शुभ करों को हम बालक प्रहलाद पर फेर कर उनको अभयता प्रदान करी। भगवान की भक्ति के लिए धन, कुल, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और अष्टांग योग की भी आवश्यकता नहीं है। नीच से नीच भी भगवान की कृपा से पवित्र हो जाते हैं। अतः हे प्रभु, आप अपने क्रोध को शांत करिए। हे नरसिंह जी, आपसे बढ़कर मेरा भला चाहने वाला कोई नहीं है। जब तक आप जिसकी रक्षा नहीं करते, माता पिता किसी की कहाँ तक रक्षा करेंगे। बाल भक्त प्रहलाद की इस प्रगाढ़ भक्ति को देखकर नरसिंह भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम मेरे अनन्य भक्त हो। प्रहलाद जी बोले, हे महेश्वर, मेरे पिता ने जो अपनी अज्ञानतावश आपका तिरस्कार किया है उनको आप क्षमा करें। वैसे आपके दर्शन से ही वे पवित्र हो चुके हैं, किंतु वे मेरे पिता थे, इस कारण मेरा आपसे यह अनुरोध अवश्य है। प्रहलाद ने कहा, भगवान ने कहा, हे प्रहलाद, तुम इसकी चिंता ना करो, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हारी 21 पीढ़ियों को तार दिया है। हे वत्स, तुम्हारे पिता तो मेरे अंगों का स्पर्श पाते ही उत्तम लोकों को प्राप्त हो गए हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक किया। उसे देखकर नरसिंह भगवान प्रसन्न हो गए और देवगण पवित्र वाणियों में उनकी स्तुति करने लगे।
इस प्रकार जो सनक सनंदन का श्राप था, उसके कारण दूसरे जन्म में कुंभकर्ण और रावण नाम के राक्षस हुए, जिनका त्रेता में श्री रामचंद्र जी ने अवतार लेकर वध किया। तीसरे जन्म में वही शिशुपाल और दंतवक्र हुए, जिन्हें श्री कृष्ण जी ने मारकर उनका उद्धार किया। सो इस नरसिंह लीला को पढ़ता या सुनता है, उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। युधिष्ठिर ने कहा, मैं नामक दानव की कथा भी मुझसे कहिए। नारद जी ने कहा, एक समय इन्हीं श्री कृष्ण जी का बल पाकर देवता बड़े बली हो गए थे और उन्होंने दैत्यों को परास्त कर दिया था। तब सारे दैत्य मिलकर दानवराज मय की शरण में गए। तब मय ने दैत्यों के लिए 3 बड़ी ही दृढ़ पुरियों का निर्माण किया, जिसमें एक स्वर्ण की, दूसरी चांदी की और तीसरी लोहे की थी। इस पुरी को पाकर दैत्य बड़े ही बलशाली हो गए और देवताओं को सताने लगे। बहुत कष्ट मिलने पर देवता शिव जी की शरण में गए। शिव जी ने अपने धनुष पर बाण रखकर इन 3 पुरियों को घेर लिया। उन्होंने अपने यत्न से अमृत का एक कुआं बना लिया था और उसमें मृतकों को छोड़कर जला लिया करते थे, जिससे शिव जी का संकल्प व्यर्थ हो गया। तब शिव जी को विफल हुआ जानकर विष्णु भगवान ने गौ का रूप धारण करके दैत्यों के त्रिपुर को प्रस्थान किया और दैत्यों के कूप पर जाकर उसका सारा अमृत पान कर लिया। विष्णु जी ने शिव जी के पास जाकर उनसे युद्ध की सारी सामग्री ठीक कर दी। शिव जी सब प्रकार सज्जित होकर दैत्यों से युद्ध करने चले। थोड़ी ही देर में शिव जी ने दैत्यों की 3 पुरियों को भस्म कर दिया। युधिष्ठिर ने कहा, अब आप मुझे वर्णाश्रम धर्म को सुनाइए। नारद जी बोले, हे राजन, विष्णु भगवान ही सभी धर्मों के मूल हैं। उन्होंने मुझे बतलाया था कि धर्म के 30 लक्षण हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन 3 वर्णों के लिए इस धर्म का पालन करना आवश्यक है। यदि ब्राह्मण के सभी संस्कार बिना त्रुटि के किए जा चुके हों तो वह द्विज है। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान देना, दान लेना, यह ब्राह्मण का धर्म है। इससे दान लेने के कर्म को छोड़कर शेष 5 कर्मों को क्षत्रिय भी कर सकते हैं, परंतु उनके लिए प्रजापालन मुख्य है। खेती और व्यापार वैश्य का कर्म है। वैश्य को चाहिए कि वह सदैव ब्राह्मण का अनुयायी बना रहे। शूद्र उपरोक्त 3 वर्णों की सेवा करे। हे राजन, स्वान वृत्ति को छोड़कर मनुष्य चाहे जैसी भी जीविका करे, परंतु नीचों की सेवा जैसी स्वान वृत्ति ना करे, और ब्राह्मण क्षत्रिय तो अवश्य ही इस वृत्ति का त्याग करें। स्त्रियों के लिए उनका पति ही देवता है। उन्हें चाहिए कि वे आभूषण आदि से शोभित रहें और अपना गृह आदि स्वच्छ रखें। अपने पति को विष्णु रूप मानकर जो भी स्त्री भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करती है, वह साक्षात लक्ष्मी है। व्यभिचार से उत्पन्न संतान वर्णशंकर कहलाती है। उसे भी अपनी कुल परंपरागत जीविका का आश्रय लेना चाहिए। ब्रह्मचारी को जितेंद्रिय रहकर गुरु के गृह में वास करना चाहिए। नित्य सायं और प्रातः गुरु, अग्नि, सूर्य आदि देवताओं की उपासना करे। नियमित भिक्षाटन करे और जो गुरु दें या गुरु उपवास करने को कहें तो वैसा ही करे। अल्पाहारी, निरालसी, विश्वासी, जितेंद्रिय और अन्यान्य स्त्री पुरुषों के साथ स्वल्प व्यवहार करे। ब्रह्मचर्य की अवधि भर गुरुकुल में रहकर वेदों को पढ़े और उनको अंग उपांगों सहित समझे। गुरु को जो दक्षिणा वह मांगे देकर अपने इष्ट आश्रम में आए। ऐसे ही सुशीलता आदि सभी धर्म गृहस्थ सन्यासी के लिए भी उचित हैं। वानप्रस्थी को जोत कर उपजाया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए और बिना जोते हुए भी उपजी हुई उस वस्तु को नहीं खाना चाहिए जो अग्नि से पकी हो और कच्ची हो। सूर्य द्वारा ही पके हुए फल को खाए। होम करे। नवीन अन्न के प्राप्त हो जाने पर पुराना त्याग दे। प्रकृति के आतप वात सहे। जटा रखे। कमंडल, मृगचर्म, दंड, अग्निहोत्र की सामग्री अपने हाथ में रखे। 1, 2, 4, 8 या 12 वर्ष तक वह वन का वास करे। संन्यास के समय एक स्थान में एक रात्रि से अधिक वास ना करे। समस्त संसार को एक परब्रह्म रूप आत्मा से ही व्याप्त देखे। या विवाद और तर्कों से दूर रहे। इस संबंध में भक्त प्रहलाद और अजगर मुनि का एक संवाद है। कावेरी नदी के तट पर एक अजगर वृत्ति धारण करने वाले मुनि मिले, जो पृथ्वी पर पड़े हुए धूली मिट्टी से लथपथ हो रहे थे और जिसमें उनका देह छिपा हुआ था। उनमें वर्णाश्रम के कोई चिन्ह नहीं थे और किसी से वे कुछ नहीं कहते थे। प्रहलाद जी तो महात्मा थे। उन्होंने उनको पहचान कर दंडवत किया और कहा कि हे मुनीश्वर, संसार को उपदेश क्यों नहीं दिया करते। वे मुनि हंसते हुए कहने लगे, हे असुर श्रेष्ठ, तुम तो साधु समाज सम्मानित हो, अतः जीवों को प्रकृति और निवृत्ति से क्या फल मिलता है। तुम्हारी शुद्ध भक्ति से तो भगवान साक्षात तुम्हारे हृदय में सर्वदा निवास करते हैं। जो यह मनुष्य योनि ही स्वर्ग, तिर्यक योनि और मोक्ष प्राप्ति का द्वार है। इसमें भी दंपत्ति का आनंद अनुभव और कष्ट को दूर करने के लिए निरंतर प्रयत्न करने पर भी उल्टा फल मिलता देखकर मैं सर्वथा कर्मों से अलग हो गया हूँ।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती।